तो गाइस ये आज का जो क्वेश्चन है वो है कि एक फ्रॉग जंप्स पे बेस्ड अनदर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि जो एक फ्रॉग है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये वो जंप ले सकता है आइदर 1, 2 और 3 लेंथ की। तो हमें पता करना है कि nth स्टेप पे पहुंचने के लिए उसको कितने तरीके से वो nth स्टेप पे पहुंच सकता है। सो लेट्स इमेजिन इट, ट्राई फॉर एग्जांपल A B C D E एंड F। ठीक है, मैं किसी इंटरमीडिएट ई पे पहुंचने के लिए अपना जो सोल्यूशन है उसको बिल्ड करता हूँ, फिर उस हिसाब से हम पूरे सोल्यूशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब ई पे अगर मुझे पहुंचना है तो मैं किस किस से पहुंच सकता हूँ, या तो बी से, ठीक है, या तो मैं बी से 3 की जंप मार के ई पे पहुंच सकता हूँ, या मैं सी से 2 की जंप मार के ई पे पहुंच सकता हूँ। तो सी से 2 और डी से ई पे पहुंचने के लिए मैं ए की जंप मारूंगा, तो डी से 1 की जंप मारूंगा। तो ई पे तक पहुंचने के लिए विल आई कंसीडर ए? नॉट, क्योंकि ए से ई तक डायरेक्ट पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई इनडायरेक्ट तरीका है तो वो इनके अंदर ही काउंट हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास 1, 2 और 3 का ही अगर हम जंप मार सकते हैं तो हमें किसी एक स्टेप के लिए पिछले 3 स्टेप्स को ही कंसीडर करने की जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि इधर हमारे पास एट एवरी पॉइंट वी हैव 3 ऑप्शंस, आइदर टू मेक अ जंप ऑफ 1, आइदर टू मेक अ जंप ऑफ 2 और 3। तो ये एक रिकर्सिव इसका सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम इसको एक टेबुलेशन के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक लॉन्ग डीपी बना ली, इसको नो लॉन्ग n+1, जहाँ पे nth पे हमारा ith पोजीशन पे क्या स्टोर होगी, ith पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितने वेज हैं, और हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, dp ऑफ n पे हमारा जो आंसर स्टोर होगा। ठीक है, तो पहले तो जो हमारा हमेशा जो रिकर्जन में भी हम बेस केस लेते हैं कि अगर हम 0 पे पहुंच गए तो जीरो पे पहुंचने, 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको 1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम उधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से 1 पे पहुंचने का भी एक तरीका है, 0 से 2 पे पहुंचने का भी एक तरीका है, 0 से 3 पे पहुंचने का भी एक तरीका है। तो मैंने dp ऑफ 0 को मान लिया 1। अब मैं बाकी के लिए इस पूरी जो डीपी है इसको बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो 4 एंड i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 पे हमने पहले स्टोर कर लिया, i इज इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेरे पास 3 ऑप्शन कहते हैं। पहले मैं एक करंट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं अपना स्टोर करूंगा करंट बॉक्स के लिए, करंट प्लेस के लिए, कि इधर पहुंचने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि करंट प्लस इक्वल टू, मतलब इससे जस्ट पीछे वाले से इधर पहुंचने के कितने वेज है। तो dp ऑफ i-1 जितने वेज होंगे, प्लस उससे 2 स्टेप पहले से i-2 पे अगर मैं हूं तो उधर से 2 का जंप मार के तो मैं इधर पहुंच सकता हूं, तो वो भी ऐड हो जाएगा, प्लस इक्वल टू dp ऑफ i-3। इस अगर मैं 3 स्टेप्स पीछे हूं तो उधर से 3 का जंप मार के मैं करंट पे पहुंच सकता हूं। लेकिन इसमें एक इशू है, मान लो मैं 1 पे हूं और 1 से अगर मैं i-2 पे जाता हूं तो मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड -1 आ जाएगा। तो हमें एट एवरी पोजीशन चेक करना होगा। हम चेक कैसे करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर से। तो अगर मेरा 1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी dp ऑफ i-1 आ जाएगी। नहीं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम गोज हियर, अगर मेरा i-2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा जो आंसर है ये आ जाएगा। इन एनी अदर केस मेरा जो आंसर है वो 0। और i-3 इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i-3 if greater than equal to 0, then I'll consider dp of i-3, otherwise I'll go with a 0। क्योंकि अगर वो आउट ऑफ बाउंड है तो उधर से मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मैं उधर पहुंच पाऊंगा, तो डेफिनेटली आंसर 0। तो यहाँ पे जो मेरा करंट है वो आ गया, लेकिन इधर हमारा जो आंसर है बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर से उसको सेटल करेंगे। तो करंट इज इक्वल टू करंट मॉड्यूलो, जो यहाँ पे जो वैल्यू है वही, तो 1 तो, और यहाँ पे मैं करूंगा dp ऑफ i में मैंने स्टोर कर दिया अपना करंट, और हमारा आंसर कहाँ पे पड़ा होगा, dp ऑफ n में, क्योंकि dp ऑफ n क्या बता रहा है कि nth n पोजीशन पे पहुंचने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं। लेट्स चेक इफ देयर इज सम एरर, लॉजिकल और सिंटैक्टिकल। सीम्स नॉट। So guys, thank you for watching the video, and for more videos please subscribe and like. Thank you.